कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बुखारी जैसा हो। रखी थी यहाँ के बच्चों के लिए। क्या उनको लगता था हमारे बच्चे क्लास 4 से ऊपर किसी और लायक नहीं है? उनको वो ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने ज़हीन हैं कि वो किसी को भी कम्पीट कर सकते हैं। अगर आपकी रियासत 200 साल पुरानी रियासत को 370-35 से हटाया गया, इस रियासत ने क्या किया पहले का? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये क्यों खत्म किया गया? इसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद तो होंगे, और मकासद तो हमें नहीं लगता है कि लोगों के हक में कोई बात की। हम तो कोई भी चॉइस कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त मगर से चॉइस किया कि डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ जाएंगे। हम कोई जोर जबरदस्ती से नहीं गए, हमें किसी जंग से नहीं जीता गया, लोगों का फैसला था। वज़ीर आज़म साहब, आपने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटाया। बिल्कुल ये आपकी एजेंडा में था, 60 साल से एजेंडा में था, आज पूरा कर लिया आपने जब ये पूरा किया, आपको मालूम था कि 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों की कुछ मराद होती थी। क्या आपने हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचा? बीजेपी वालों, चलो प्रधानमंत्री तो मुल्क की सतह पे देखते हैं, आपको तो जम्मू ने 25 सीटें दी थी। ये बच्चों की नौकरियां, क्या आपको इसकी फिक्र नहीं हुई? लेकिन आपको एक बात निकलते देखना चाहूँगा। देखिए, मैं बताऊंगा, तिरंगा हमारी शान है और आप देखेंगे हर घर पे लहराया जाएगा। उन लोगों को खुद ही जवाब मिलेगा जो ये कहते हैं कि तिरंगा नहीं लहरा, हर घर में लहराया। देखिए, मैं बात ये करूँगा, हमारा ऐसा त्यौहार आ रहा है 15 अगस्त, जितनी खुशी से मनाएं हम तो उसकी बात करेंगे। मैं विवादित मसलों की इनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही आपको बताऊँगा, जम्मू कश्मीर के हर घर में। बिल्कुल आपकी सही बात है। मुझे बताओ भाई, हमसे छीना किसने 370, 35 छीना किसने? हमारा विवाद दिल्ली के साथ है, और दिल्ली में जो भी वज़ीर आज़म होगा, जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता को उनके साथ ही चलना है। जम्मू कश्मीर का नेता जो दिल्ली की सरकार है उनके साथ ही चलेगा। क्यों? हम स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है, हम जोग्राफिकली वहाँ हैं। एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से अफगानिस्तान है, इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम दिल्ली के साथ कोई टकराव ले लें। जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। देखिए, आज वहाँ भाजपा है, हम भाजपा के वज़ीर आज़म के पास जाते हैं, जो मुल्क का वज़ीर आज़म, वो मेरा भी उतना ही वज़ीर आज़म है जितना किसी और का है। जम्मू कश्मीर के सब लोगों का वज़ीर आज़म है। और जहाँ तक पार्टी की नीतियों का ताल्लुक है, हम तो कहेंगे खुल के। अगर मैंने कोई गलत बात कही, आप सुन रहे थे, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, आप कहते हैं 370-35 से उठाया, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं, हमें तकलीफ हो गई उसमें। क्यों? हमारे राइट्स थे। चलो, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ने उसमें से कुछ चीज़ें लाई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आप जम्मू और कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट कर दो। क्यों आप इनको विवाद डाल रहे हो बीच में? क्यों आपकी पार्टी उनको कह रहे हैं कश्मीरी खा जाएंगे, कश्मीरियों को कहते हैं जम्मू वाले खा जाएंगे? हम तो एक ही खून के लोग हैं, हम तो एक ही मिट्टी के लोग हैं। सर, क्या लगता है फूट डालो की नीति पे चल रही है भाजपा, जो है फूट डालो शायद? नहीं, देखिए, कामयाब होंगे नहीं। क्यों? आप जम्मू वालों ने भी देखा, 4 साल अकेली उनको सरकार चलाते हुए हो। तो यहाँ आपको ये बच्चे जिस तरह सड़कों पे हैं, तो आपको दिखने चाहिए थे। आपने कोई डेवलपमेंट देखी?